अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 9 विच इज़ प्रॉपर्टीज एंड रोल्स ऑफ डाइसैकराइड्स स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो। Two monosaccharides combine to form a disaccharide. It is a kind of oligosaccharide. स्टूडेंट्स कह रहा है कि जब दो मोनोसेक्राइड्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक डाइसेक्राइड। इट इज़ अ टाइप ऑफ ओलिगोसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स आर लेस स्वीट इन टेस्ट एज compared to monosaccharides and comparatively less soluble in water. स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो डाइसेक्राइड्स हैं वो लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं और कंपैरेटिवली लेस सोलेबल होते हैं इन वाटर। दीज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव मोनोसेक्राइड्स। उनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और मोनोसेक्राइड्स ले सकते हैं। डाइसेक्राइड्स आर फेमिलियर एनर्जी सोर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइसेक्राइड्स क्या कह रहे हैं, फेमिलियर एनर्जी सोर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। Examples include maltose, lactose and sucrose. Students, maltose, lactose and sucrose ये किसकी examples हैं, disaccharides की। The general formula of disaccharide is C12H22O11. Some common disaccharides are as follows. इनका जनरल फार्मूला क्या है डाइसेक्राइड का, C12H22O11, और कुछ कॉमन जो डाइसेक्राइड्स हैं वो ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज सुक्रोज। सुक्रोज इज कॉमनली नाउन एज कैन शुगर। इट इज वाइडली यूज्ड एज स्वीटनर एट होम फॉर मेकिंग स्वीट डिशेस। इन प्लांट्स सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड as prepared food in plants is transported in the form of sucrose. स्टूडेंट्स कह रहा है सुक्रोज को हम कॉमनली कैन शुगर भी कहते हैं। ये वाइडली यूज स्वीटनर है होम्स में। इन प्लांट्स सुक्रोज को हम ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड भी कहते हैं क्योंकि जो प्लांट्स में प्रिपेयर्ड फूड होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। इट इज़ वेरी सोलेबल एंड कैन देयरफॉर बी मूव्ड एफिशिएंटली इन हाई कंसंट्रेशन इन प्लांट। It is also relatively unreactive chemically. Upon hydrolysis, sucrose yields one molecule of alpha glucose and one molecule of beta fructose. कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल अल्फा ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल बीटा फ्रुक्टोज का। नेक्स्ट इज माल्टोज। माल्टोज इज कॉमनली नाउन एज माल्ट शुगर। कॉमनली इसको हम माल्ट शुगर कहते हैं। इट इज इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड एक्ट एज एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल। Maltose is produced in brewing industry by malting process in which barley starch is catabolized using enzyme amylase. Maltose is generally found in germinating seeds and sprouting potatoes where it acts as energy source for growth and development of young seedlings. स्टूडेंट्स कह रहा है कि माल्टोज जो है जनरली जर्मिनेटिंग सीड्स और स्प्रूटिंग पोटैटोज में पाया जाता है जहाँ पे ये एनर्जी सोर्स के तौर पे काम करता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग सीडलिंग्स। नेक्स्ट इज लैक्टोज। लैक्टोज इज कॉमनली नाउन एज मिल्क शुगर। इसको कॉमनली हम मिल्क शुगर भी कहते हैं एज इट इज़ फाउंड इन मिल्क ऑफ मैमल्स। रेशियो ऑफ लैक्टोज इन डिफरेंट मैमल्स इज वेरिएबल, e.g. 3 to 4% in goat milk, 4 to 6% in cow milk, 5 to 8% in human milk. It is also produced as byproduct during cheese production process. Lactose is used as direct energy source by infants. Lactose acts as substrate for synthesis of various macromolecules which are involved in vital nervous
and immunological responses. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन डायसैक्राइड्स के जो डायसैक्राइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं. अ ग्लाइकोसाइड इज बेसिकली a ring chain hexose 6 carbon or pentose 5 carbon sugar molecule that is attached usually to another sugar molecule. स्टूडेंट्स कह रहा है ग्लाइकोसाइड क्या होता है. बेसिकली एक रिंग चेन होती है हेक्सोज की या पेंटोज शुगर की जो अटैच होती है एक और शुगर मॉलिक्यूल के साथ. covalent chemical bonds between two glycosides that hold them together is called glycosidic bond. कह रहा है वो केमिकल बॉन्ड्स जो दो ग्लाइकोसाइड्स को बीच में प्रेजेंट होते हैं और उनको होल्ड करते हैं जोड़ के रखते हैं इकट्ठे उसको हम क्या कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू शुगर मॉलिक्यूल्स मोस्टली हेक्सोसिस. स्टूडेंट्स कह रहा है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसकी वजह से बनता है. फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन एक्शन की वजह से बनता है between two sugar molecules mostly hexoses. For the formation of glycosidic bond, the hydrogen group from one ring structure interact with hydroxyl group of another sugar and one water molecule is released. Glycosidic linkage is present in disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. कह रहा है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है कि एक रिंग स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन और दूसरे में से OH ग्रुप क्या करते हैं इंटरेक्ट करते हैं और रिलीज हो जाते हैं एज वाटर और बीच में उनके एक बॉन्ड या लिंकेज बन जाती है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ये प्रेजेंट होती है डाइसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स में. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर नेम्ड on the basis of carbon number of interacting carbons of both linked sugars. Glycosidic linkage is also named alpha or beta on the basis of alpha or beta type of first sugar involved in the linkage. कह रहे स्टूडेंट्स को जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को हमने नेम देना होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग कार्बन्स ऑफ बोथ लिंक शुगर. ये दोनों जो शुगर्स लिंक हुई हैं आपस में दोनों के जो कार्बन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में तो उस बेस में जैसे अगर एक शुगर का कार्बन नंबर 1 इंटरेक्ट कर रहा है एक का कार्बन नंबर 4 का रहा है तो हम उस ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड का नंबर दे देंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. उसके अलावा वो कह रहा है कि हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को अल्फा और बीटा भी नेम दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट शुगर इन्वॉल्व इन लिंकेज. उस लिंकेज में जो फर्स्ट शुगर इन्वॉल्व है उसकी बेस के ऊपर. फॉर एग्जांपल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म व्हेन फर्स्ट शुगर इज अल्फा donates OH group from C1 and other sugar donates H group from its fourth carbon. Next is glycosidic linkage in sucrose. The sucrose is formed by the condensation of alpha glucose and beta fructose. कह रहा है कि जो सुक्रोज है ये बनती है थ्रू कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज. इन दिस रिएक्शन द OH group at carbon number 1 of alpha glucose interacts with hydrogen of OH group at carbon number 2 of beta fructose releasing a water molecule forming alpha 1,2 glycosidic linkage or alpha 1 beta 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ये आप देख सकते हैं फिगर 2.18 में फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन सुक्रोज. सुक्रोज हमने भी पढ़ा कि एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा फ्रुक्टोज जब दोनों क्या करें कंडेंस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा सुक्रोज. अब ये देखें अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे देखें जो OH है और बीटा फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 पे जो OH ऊपर अपवर्ड प्रेजेंट है उसका हाइड्रोजन. जब ये आप रिलीज हो जाएंगे एज वाटर तो इनके बीच में एक लिंकेज बन जाएगी. ये आप देख सकते हैं आगे सुक्रोज में अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है ये जो H है ये O के साथ अटैच हो गया और वो अटैच हो गया कार्बन नंबर 2 के साथ CH2OH के साथ. ठीक है प्लस क्या बन गया हमारे साथ हमारे पास वाटर. नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन माल्टोज. Maltose is formed by the condensation of two molecules of alpha glucose. कह रहा है कि स्टूडेंट माल्टोज कैसे बनता है थ्रू कंडेंसेशन ऑफ टू molecule ऑफ अल्फा ग्लूकोज. जब दो अल्फा ग्लूकोजेस कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं
जॉइन होते हैं तो उससे जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा, माल्टोज। In this reaction, OH group at carbon 1 of first alpha glucose interacts with H of hydroxyl group at carbon number 4 of other alpha glucose, releasing a water molecule forming alpha 1,4 glycosidic linkage or alpha 1 alpha 4 glycosidic linkage। ये आप देख सकते हैं फिगर 2.19 में फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन माल्टोज। ये एक अल्फा ग्लूकोज थी, देन एक हमारे पास अल्फा ग्लूकोज है, दो अल्फा ग्लूकोजेज। अब क्या हुआ कि ये देखें जो पहली अल्फा ग्लूकोज है उसके कार्बन नंबर 1 का जो OH है और दूसरी अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे जो OH है उसका हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइन होकर रिलीज हो गए हैं एज वाटर और बीच में इनके एक बॉन्ड बन गया है। इसको हम कहेंगे अल्फा 1,4 क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बना है। और जो फर्स्ट शुगर इसमें इन्वॉल्व है वो अल्फा है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ये जो मॉलिक्यूल बन गए हमारे पास माल्टोज है प्लस वाटर रिलीज हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन लैक्टोज। द लैक्टोज इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ बीटा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज के जब बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज इंटरेक्ट करेंगे तो उससे कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे, उससे जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, लैक्टोज। इन दिस रिएक्शन द OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 of beta galactose interacts with hydrogen of OH group at carbon number 4 of beta glucose, releasing a water molecule forming beta 1,4 glycosidic linkage or beta 1 beta 4 glycosidic linkage। ये आप देख सकते हैं फिगर 2.20 में फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन लैक्टोज। एक हमारे पास है बीटा गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल, एक है बीटा ग्लूकोज। जो बीटा ग्लैक्टोज के कार्बन नंबर 1 का OH है उसने इंटरेक्ट किया है बीटा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के जो OH का हाइड्रोजन उसके साथ, और इन्होंने क्या रिलीज कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल। बीच में इनके एक लिंकेज बन गया और इस लिंकेज को हम क्या कहेंगे। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल जो इस हमने कहा था कि अल्फा और बीटा हम नेम दे सकते हैं इस मॉलिक्यूल को ऑन द बेस ऑफ फर्स्ट शुगर जो इसमें फर्स्ट शुगर जो इन्वॉल्व हो रही है वो बीटा ग्लैक्टोज यानी बीटा शुगर है, तो इसलिए इसका नाम आएगा बीटा। उसके बाद कौन कौन से कार्बन के बीच में लिंकेज बन रही है, कार्बन 1 कार्बन 4 में, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया ये क्या है, लैक्टोज प्लस वाटर रिलीज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स। हमने सबसे पहले देखे मोनोसेकेराइड्स, देन हमने देखो लिगोसेकेराइड्स के कार्बोहाइड्रेट्स विच yield 2 to 10 monosaccharide unit on hydrolysis are called oligosaccharides. Next are polysaccharides. Students, polysaccharides कहते हैं carbohydrates which release at least 11 or more than 11 monosaccharide units on hydrolysis are called polysaccharides। ठीक है, those carbohydrates which upon hydrolysis yield more than 10 monosaccharide units are called polysaccharides। दिस इज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स का लार्जेस्ट ग्रुप है। द पॉलीसेकेराइड्स विच आर कंपोज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर कॉल्ड होमोपोलीसेकेराइड्स। कह रहा है ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जो कंपोज होते हैं वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, होमोपोलीसेकेराइड्स। फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटन। whereas polysaccharides which are composed by condensation of different kind of monosaccharide, जब different kind of monosaccharides condense करके एक polysaccharide बनाएंगे उसको हम कहेंगे heteropolysaccharide। Polysaccharide which composed of same kind of monosaccharide are called homopolysaccharide and which consist of different kind of monosaccharide are called heteropolysaccharide। For example, agar, pectin, peptidoglycan। Polysaccharides function chiefly as food and energy stores। ये मेनली फंक्शन करते हैं फूड के तौर पे, एनर्जी स्टोर के तौर पे। फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड स्ट्रक्चर मटेरियल, e.g. cellulose and chitin। They are convenient storage molecule for several reasons. Their large size makes them more or less insoluble in water, so they exert no osmotic or chemical influence in the cell। Okay, कह रहे they
कन्वीनियंट स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारी रीजंस की वजह से। फर्स्ट रीज़न क्या है कि लार्ज साइज की वजह से लेस insoluble इन वाटर होते हैं, तो से दो एग्जैक्ट नो osmotic or chemical influence in cell. Secondly, they fold into compact shapes and they are easily converted to sugars by hydrolysis when required. Some common polysaccharides, e.g. starch, cellulose and chitin are being discussed here. First of all, हम डिस्कस करेंगे polysaccharide, वो है structure and properties and role of starch. Starch is a homopolysaccharide. हमने ऊपर पढ़ा था ना कि polysaccharides homopolysaccharides भी हो सकते हैं और हीट्रो भी। homopolysaccharides को होते हैं विच हैव वन काइंड ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, जिसके अंदर जो मोनोमर्स है वो एक तरह के मोनोमर्स से मिलकर बना होगा, वो होमोपोलीसेक्राइड होगा। स्टार्च इज अ होमोपोलीसेक्राइड विच इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स। जब हंड्रेड ऑफ अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स यानी अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंडेंस करेंगे और जॉइन होंगे तो वो जो मॉलिक्यूल बनाएंगे वो क्या हो गया, स्टार्च। इट इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स का ये क्या है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। इट इज मेनली स्टोर्ड इन रूट, स्टेम एंड सीड। Cereal grains and potato tubers are rich source of starch in human diet. Starch is digested in oral cavity and in small intestine by enzyme amylase. Upon hydrolysis, it yields maltose first, and then maltose is further digested by maltase enzyme and yield glucose. The presence of starch in a given sample can be confirmed by iodine test as it gives the blue color with iodine solution. So स्टूडेंट्स कह रहा है कि स्टार्च की प्रेजेंस को कंफर्म करना हो कि किसी जो हमारे पास सैंपल है उसमें आयोडीन है, सॉरी स्टार्च है या नहीं, तो उसको हम थ्रू आयोडीन टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं क्यों ये ब्लू कलर देता है विद आयोडीन सोल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टार्चेस, आई अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अच्छा, स्टार्च की भी दो टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये आप देख सकते हैं फिगर 2.21 में स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्चेस में सेगमेंट ऑफ अमाइलोज मॉलिक्यूल का भी एक सेगमेंट दिया हुआ है, यानी पार्ट दिया हुआ है, क्योंकि ये तो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें हंड्रेड ऑफ मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, तो एक सेगमेंट यानी एक पार्ट दिखाया हुआ है। और दूसरा है सेगमेंट ऑफ अमाइलोपेक्टिन मॉलिक्यूल शोइंग वन अल्फा 1,6 ब्रांच लिंकेज, ठीक है। अब देखें इनमें डिफरेंस क्या है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में। अमाइलोज जो होता है ना, ये देखें, ये सेगमेंट ऑफ अमाइलोज जिस स्टेज से अनब्रांच्ड होता है, इसमें ब्रांचेस नहीं होती, इज अनब्रांच्ड linear chain of glucose in which glucose are attached together by alpha 1,4 glycosidic linkages. It is soluble in hot water only. On the other hand, amylopectin has branch structure, i.e. a linear chain of glucose, but more chains of glucoses in the form of branches are also attached by alpha 1,6 glycosidic linkage. It is completely insoluble in water. Next है हमारे पास structure, properties and roles of glycogen. Like starch, glycogen is also a homopolysaccharide. ये भी homopolysaccharide है, composed of multiple alpha glucose monomers. It is storage carbohydrate of animals. It is mainly stored in liver and muscle. Therefore, it is also known as animal starch. ठीक है, ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है एनिमल्स की, तो इसलिए इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। द डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज आल्सो क्वाइट सिमिलर सो दैट ऑफ टू दैट ऑफ स्टार्च। ये आप देख सकते हैं फिगर 2.22 में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। The presence of glycogen in a given sample can also be confirmed by iodine test as it gives red color with iodine solution. Like starch, ग्लाइकोजन की प्रेजेंस भी हम कंफर्म कर सकते हैं थ्रू आयोडीन टेस्ट बिकॉज ये रेड कलर देता है विद आयोडीन सोल्यूशन। Structure of glycogen resembles with amylopectin starch, but glycogen has much more branching than amylopectin. Next is structure, properties and role of cellulose. Cellulose is most abundant carbohydrate in on earth. अच्छा, सेलुलोज जो है सबसे ज़्यादा abundant carbohydrate है अर्थ में। It is also a homopolysaccharide, but unlike starch and glycogen, it is formed by condensation of 100 of beta glucoses. अच्छा, जो स्टार्च और ग्लाइकोजन थे वो कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोसिस से बनते थे, जबकि सेलुलोज बनता है थ्रू कंडेंसेशन ऑफ बीटा ग्लूकोसिस। इट इज स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट
of plants as it is major constituent of plant cell wall. Cotton and paper are the pure form of cellulose. Cellulose shows no color with iodine solution. Structure of cellulose resembles with amylose starch in such a way that it has unbranched structure, but it has beta 1,4 glycosidic linkages between glucose residues. ये आप देख सकते हैं फिगर 2.23 में स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज दिया हुआ है। बहुत सारे बीटा ग्लूकोजेस क्या हुए हैं, कंडेंस होके जब ज्वाइन हुए हैं तो उन्होंने क्या बना लिया है, सेलुलोज। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड रोल्स ऑफ काइटन। Chitin is second most abundant organic molecule on Earth. It is also a homopolysaccharide. It is a structural carbohydrate found in cell wall of fungi. ये structural carbohydrate पाया जाता है cell wall of fungi में and in exoskeleton of arthropod. Due to occurrence of chitin in fungal cell wall, it is also known as fungal cellulose. क्योंकि ये fungi में present होती है इसलिए इसको हम fungal cellulose भी कहते हैं। Chitin is the derivative of N-acetyl glucosamine monomers, which is a modified form of glucose. It has an unbranched structure and its monomers are linked together by beta 1,4 glycosidic linkages. ये आप देख सकते हैं फिगर 2.24 में स्ट्रक्चर ऑफ काइटन। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।